खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से जुड़े हुए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो बड़ी अपडेट है वो ये कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले को रोकने की मांग की गई है। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की जा चुकी है। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि, इतना वक्त अभी तक क्यों लगाया? इंतजार किस बात का था इन शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से शिक्षा मित्र आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि डिसीजन आया था और डिसीजन के बाद में जिस तरह से शिक्षा मित्र अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे तो उसी को लेकर आज शिक्षा मित्र पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और चंद्रमणि, उस अर्जी में फैसले के खिलाफ में क्या ग्राउंड क्या रखा गया है, क्या कहा गया है उस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को लेकर वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि कहना है कि सिंगल बेंच का जिस तरह से ऑर्डर किया गया था कि 40-45 इस भर्ती का कट ऑफ रखा जाना चाहिए और जिस तरह से डबल बेंच ने उसको निरस्त करते हुए ये 60-65 कर दिया था इसका कट ऑफ, तो उसी को लेकर शिक्षा मित्र पहुंचे हैं कि जो कट ऑफ है वो 40-45 ही रहनी चाहिए। मगर चंद्रमणि, जब लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ की डबल बेंच ने जो फैसला दिया योगी आदित्यनाथ सरकार के हक में, क्या तर्क माना था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? क्यों आखिर 60 और 65% को ही रखा गया था आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग के लिए? देखिए, कोर्ट ने साफ और सीधे तौर पे ये कहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया कराना है वो सरकार के हाथ में है और सरकार जो है वो कट ऑफ निश्चित कर सकती है। सरकार अगर गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करती है तो सरकार को ये अधिकार है कि वो कट ऑफ कितना रखे, या कि सरकार को अधिकार है कि वो 40-45 भी कट ऑफ रख सकती है और 60-65 भी। और उसी को आधार मानते हुए जो हाईकोर्ट ने है वो सरकार के फेवर में फैसला दिया था और 60-65 के फेवर में फैसला किया था। जी, तो फिर अगर हाईकोर्ट ने ये सरकार का विशेषाधिकार माना है तो फिर ज्यादा चांसेस इस बात के हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस फैसले को बरकरार रखे? जी देखिए, ये न्याय प्रक्रिया है और न्याय प्रक्रिया में चंद्रमणि शुक्ला, मैं न्याय प्रक्रिया में दखल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जिस तरीके से तर्क हैं, जो तर्क रखे गए उन तर्कों पर कितने आश्वस्त हैं ये बीटीसी के अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर सरकार के पक्ष में 60-65 के फेवर में ये निर्णय लिया गया है और उसके बाद में जो पहले भर्ती प्रक्रिया थी वो 40-45 पर हुई थी, जो 68,500 भर्ती प्रक्रिया थी। तो शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि ये उसी का अगली कड़ी है और इस पे भी 40-45 के फेवर में फैसला होना चाहिए क्योंकि सरकार। चंद्रमणि, मैं कुछ पलों के लिए आपको रोकना चाह रहा हूं। मैं दरअसल एक बयान सुनवा देता हूं इस बीच में अपने दर्शकों को कि क्या कहा गया है इस बाबत। आप बने रहिए हमारे साथ में, वापस मैं लौटता हूं आपके पास। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2017 के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बेसिक एजुकेशन रूल में 20वां और 22वां संशोधन किया है। इसी के आलोक में सहायक अध्यापक परीक्षा प्रथम और द्वितीय आयोजित की गई थी। रिट संख्या 1188 अब 2019 के माध्यम से सरकार के आदेश 1 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था और कट ऑफ 40-45% बहाल किया था। एकल खंडपीठ के इस आदेश के विरुद्ध स्पेशल अपील नंबर 156 अब 2019 को दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 6 मई 2020 के आदेश द्वारा एकल पीठ के निर्णय को सेटिसाइड कर दिया है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक परीक्षा का परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के भोला प्रसाद शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के आदेश के आलोक में जारी करें। इसी 6 मई 2020 के उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध स्टे लेने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के एसोसिएशन ने अपने विधिक सलाहकार गौरव यादव अर्थात मेरे द्वारा और
एडवोकेटा निकाल पूर्णिमा जौहरी के माध्यम से ऑनलाइन एसएलपी दाखिल की है, जिसका प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 739/2020 है। तो ये आप सुन रहे थे, दरअसल पूरा माजरा, पूरा वाकया बेसिक शिक्षा मित्र के वकील ने बताया कि किस तरीके से एकल खंडपीठ के फैसले को डबल बेंच ने निरस्त कर दिया हाई कोर्ट के, उसके खिलाफ में स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। चंद्रमणि शुक्ला, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को जाना ही था, मगर आपकी तरफ मैं आता हूं वापस। इस बीच में हमारे साथ में शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शिव कुमार शुक्ला जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच का फैसला आप लोगों को मंजूर नहीं था, तो अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये रिट और ये याचिका तो पहले आप लोगों को लगाना चाहिए था। सर, मैं कोई इंतजार नहीं कर रहा था। आपने मुझसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये नियम के खेल के बीच में नियम बदला गया और हमारे लिए दोहरा मापदंड अपनाया गया है। अभी पिछली भर्ती में 30-33 को हटा के 40-45 किया गया और इसमें 40-45 के स्थान पर जहाँ 0 पर विज्ञप्ति थी उसको 60-65 कर दिया गया। इसलिए इस न्याय निर्णय के विरुद्ध मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना था। मगर कुमार शुक्ला जी, चल रही है लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार के 60 और 65% वाले नीति को सही माना। क्या उसके पीछे हाईकोर्ट में, उसके पीछे क्या स्ट्रांग तर्क क्या रहा? क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में विशेषाधिकार रखती है, यही या इसके अलावा कुछ और? सरकार का जो भी निर्णय है, मुझे कोई उसमें हमें इसमें दिक्कत यह है कि इसमें 40-45 किया गया। पहले विज्ञप्ति 0 पे जारी की गई, वो परीक्षा करा लिया गया, तो तमाम साथी इसमें शिथिल हो गए कि 0 विज्ञप्ति से सबका हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर परीक्षा के तुरंत बाद उसको 60-65 कर दिया गया। फिर कोर्ट में था, फर्स्ट बेंच के आर्डर को सरकार ने चैलेंज कर दिया था। अब सेकंड बेंच का आर्डर हुआ, हम लोगों के खिलाफ हुआ, हमारा हित प्रभावित था। इसलिए हम अपनी हित को सुरक्षित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, ना कि मुझे सरकार से या तो सरकार की आप लोगों की अर्जी एक्सेप्ट हो चुकी है? मुझे जाना स्वाभाविक था। शिव कुमार शुक्ला जी, आप लोगों की ये अर्जी एक्सेप्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम कर ली गई है सुनवाई के लिए? जी, मेरा प्रोविजनल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है और रजिस्ट्रार के यहाँ हमारी फाइल पहुंच गई है। शीघ्र ही उसमें डेट का निर्धारण हो जाएगा। तो कब तक की डेट मिलने की उम्मीद आप लोगों को लग रही है? अभी जब तक कोर्ट का मामला है उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही मिलेगा हम आपको सबको सूचित कर देंगे। ठीक है, मगर एक शिव कुमार शुक्ला जी, एक सवाल है, अगर 60 और 65% ही रहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? टैलेंट को अगर मौका मिलता है, जो ज्यादा काबिल है, जो ज्यादा सक्षम है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं कहाँ कहता हूँ सर, लेकिन अगर यही बात है तो इससे पहले अभी 20,000 से अधिक अध्यापक आपके यहाँ बजट के रखे गए। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव कुमार शुक्ला जी, चूंकि वक्त की समय सीमा यहां पर है। बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ आप जुड़े हो। चंद्रमणि शुक्ला, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ से बेसिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई, मगर 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। यानी कैविएट का मतलब यह होता है कि किसी मामले में जिस पक्ष ने कैविएट दाखिल किया है उसके पक्ष को सुने बिना वो अदालत कोई फैसला ना दे। कैविएट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किया जाता है।